प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक फ़कीर और जंगल का सबसे भयंकर जानवर बाघ की सनसनीखेज हैरत अंगेज वाक़िया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे दोस्तों, अल्लाह के बहुत सारे ऐसे वली गुजरे हैं जिनकी दरबार में जंगल का सबसे ताकतवर जानवर सलामी को जाता है। आपने हाजी मलंग के बारे में सुना ही होगा दोस्तों कि उनके दरबार में भी शेर हाजिरी के लिए जाता है। और सिर्फ हाजी मलंग ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्लाह के वली के दरबार हैं जहां पर सलामी के लिए बाघ शेर जाया करते हैं, जंगल के जानवर जाया करते हैं। प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह की राह में झुक जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ सबको झुका देता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम बात कर रहे हैं एक फ़कीर की। जी हाँ दोस्तों, आप ये भीख मांगने वाला ना समझ लें, क्योंकि जो फ़कीर होते हैं वो भीख नहीं मांगते हैं और हर भीख मांगने वाला फ़कीर भी नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, एक फ़कीर जंगल का रास्ता तय करते हुए एक गांव पहुंच जाते हैं। वो फ़कीर बाबा अल्लाह की इबादत में इस कदर मशगूल रहते हैं कि उन्हें और दूसरी चीज़ों का कोई खबर, कोई जानकारी नहीं। जिस्मानी तौर पर दुबले पतले कमज़ोर नज़र आने वाले फ़कीर बाबा दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं। और इसी सफ़र के दौरान एक ऐसे गांव में वो पहुंच जाते हैं जो गांव बहुत ही गलत लोगों का गांव था। वहां के लोग पत्थरों की मूर्ति, देव वगैरह जिस तरीके का बनाकर पहले ज़माने में पूजा किया करते थे, उसी तरह का परस्तिश किया करते थे। ये लोग काफ़ी घमंडी, काफ़ी बदकिरदार लोग थे ये गांव वाले। उसी गांव में बाबा जाते हैं और अपना क़याम उसी गांव में करते हैं। बाहर एक जगह पर बाबा इबादत करते हैं और लंबी लंबी सजदों में मशगूल रहा करते थे बाबा। गांव के लोग चूँकि बदकिरदार थे तो बाबा के पास जाते, फ़कीर बाबा के पास जाते और कहते कि अरे बाबा, आप तो बाहर से आए हो और इधर से गुजर रहे थे और अब आप हमारे ही गांव में डेरा डंडी लगा दिए हो। और बाबा से उलझना चाहते थे, लेकिन बाबा इन लोगों से उलझते नहीं, बल्कि फ़कीर बाबा रब की इबादत में हमेशा मशगूल रहा करते थे। ये लोग भी अपनी पूजा अर्चना करते, अपने पत्थर का जो देव बना रखा था उनकी पूजा करते। पूजा करने के बाद ये लोग जब फ़कीर बाबा को देखते कि फ़कीर बाबा नमाज में लंबे लंबे सजदे कर रहे हैं, तो ये लोग बहुत आश्चर्य के साथ होते कि हम लोग जो पूजा अर्चना करते हैं, जो हम लोग भक्ति करते हैं, तो हमारे सामने तो ये मुजस्समा, ये स्टैचू, ये मूर्ति है, लेकिन ये जो फ़कीर है ये कि इसके सामने तो कुछ है नहीं, लेकिन ये इतना लंबा प्रार्थना, इतने लंबा सजदे क्यों करता है। बहरकैफ दोस्तों, जब फ़कीर बाबा से इन लोगों ने पूछा कि आप किसके सामने सजदे करते हैं, आपके सामने तो कोई नहीं है, हम लोग जिनकी पूजा करते हैं वो तो हम लोगों के सामने है। फ़कीर बाबा उनसे कहता है कि हम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की इबादत करते हैं, और ये जो तुम लोग पूजा कर रहे हो ये सब गलत है, इन लोगों को छोड़ो, अल्लाह एक है, अल्लाह की परस्तिश करो, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। इस पर वो लोग बाबा से झिल्ला जाते, उलझ जाते हैं कि ए फ़कीर, तुम अपना काम करो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ज़्यादा समझाने की कोशिश न करो। बहरकैफ दोस्तों, कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो जिस जगह पर वो गांव था, चूँकि जंगलों के बीच था, कि अचानक से एक बाघ आता है, जंगल का जानवर एक आता है और एक बच्चे को उठाकर
जंगल की तरफ लेकर भाग जाता है। जब जंगल की तरफ लेकर उस बच्चे को उठाकर भाग जाता है तो काफ़ी गांव में चीखो पुकार मच जाता है। बच्चे की माँ दहाड़े मार मार कर ये कहने लगती है कि है कोई जो हमारी मदद करेगा, कोई हमारी मदद करे। गांव के लोग ने देखा था कि वो बहुत शक्तिशाली, बहुत मोटा ताज़ा बाघ था, तो उसके सामने जाने का किसी ने हिम्मत नहीं किया। इधर फ़कीर बाबा इबादत में मशगूल थे। जब इबादत में मशगूल फ़कीर बाबा थे तो अचानक से जब बस्ती की तरफ से चीखो पुकार आने लगा तो वो गए बस्ती और पूछा कि आखिर तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो, क्या माजरा है। तो लोगों ने बताया कि एक बच्चे को बाघ उठा कर ले गया है, लेकिन उसके सामने किसी के जाने की हिम्मत नहीं है। फ़कीर बाबा कहते हैं कि उस बच्चे को मैं छुड़ा कर लाऊंगा। इतना सुनना था कि गांव वाले हंसने लगते हैं और कहते हैं आप तो जिस्मानी तौर पर इतने पतले दुबले हो, कमज़ोर हो, लाघर हो, आप उस शक्तिशाली बाघ के सामने कैसे जाओगे, उससे कैसे लड़ोगे, वो तो खुद आपको चीर फाड़ कर रख देगा। तो बाबा कहते हैं कि उसकी फ़िक्र तुम न करो, हम अल्लाह सब देखने वाला है और अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ये सुनने के बाद जिस बच्चे की माँ आती है और कहती है बाबा अगर आप मेरे बच्चे को छुड़ा कर लेते आओगे तो मैं भी मुसलमान बन जाऊंगा। इतना सुनना था कि अच्छा ठीक है। बाबा कहते हैं ठीक है, किधर उठा कर ले गया है बच्चा को वो हमें बताओ। लोगों ने बताया कि फला जगह गार है और उसी सुरंग में बच्चे को लेकर चला गया है बाघ। बाबा आते हैं, गार के अंदर आते हैं और गार में घुसने से पहले बाबा, वो फ़कीर बाबा रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह उस बाघ के अंदर तू मेरा खौफ डाल दे और उस बाघ के ऊपर कुछ ऐसा करिश्मा कर दे कि ये दुनिया वाले समझ जाए कि इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम के मानने वाले क्या हैं। बहरकैफ दोस्तों, उधर उस बाघ ने बच्चे को उठाकर अंदर ले गया था गार के अंदर, लेकिन बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया था। जब बाघ की तरफ गार में अंदर फ़कीर बाबा दाखिल होते हैं तो वो बाघ फ़कीर बाबा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही वो हमला करना चाहता है, फ़कीर बाबा एक निगाह उठाकर डालते हैं और वो बाघ पर जब वो निगाह पड़ती है तो बाघ फ़कीर बाबा के तलवे पैरों पर आ जाता है, पैरों पर लिपट जाता है। और इसके बाद कुछ देर के बाद ये देखते हैं गाँव वाले कि वो बच्चे को फ़कीर बाबा जंगल से उठाकर ला रहे हैं और वो बाघ उनके पीछे पीछे आ रहा है, उनका गुलाम बन गया है। दोस्तों, इस हाल को देखने के बाद वो गांव और वो औरत और पूरा का पूरा गांव मुसलमान बन जाते हैं।